हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें संविधान से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड और लोकसभा से रिलेटेड इसमें प्रश्नों को जोड़ा गया है। जो 50 प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण जोड़े गए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखा गया है कि पूछा जा चुका है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में संविधान कब अपनाया, लागू नहीं, पूछ रहा है कब अपनाया गया। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। तो जो अपनाया गया था वो था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था। जो संविधान सभा गठित की गई थी संविधान को बनाने के लिए, तो उसका अस्थायी सदस्य किसे चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद को, एच सी मुखर्जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो जो अस्थायी सदस्य थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी। राजेंद्र प्रसाद से कुछ जुड़े तथ्य हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी सारण, बिहार में हुआ। भारत रत्न इनको 1962 में मिला और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट्स हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद को, एच.सी. मुखर्जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, यानी ये टेम्पोररी थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद परमानेंट हो गए थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। भीमाराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो थे भीमाराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ। तो ये 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ। अब ये पूछ रहा अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक इसका हुआ था। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, सी.एस. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ये संवैधानिक सलाहकार 13 दिसंबर 1946 को नियुक्त किए गए। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे हैं, जो 1952 से 53 के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो द हेग, जो नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोला जाता है और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा। संविधान जो बना उसमें कितने टाइम खर्च हुए। तो वो 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था निर्माण में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यानी कि जो पारित हुई तो उस टाइम में कितने थे अनुसूची और अनुच्छेद। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम में जो थे, आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। वो ऑप्शंस का जो सही ऑप्शंस हैं वो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। और जो अनुच्छेद 395 हैं इसको 22 भागों में विभक्त किया गया था, यानी डिवाइड किया गया था 22 पार्ट्स में। अगला प्रश्न, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसका अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जो संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा तो वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। इस ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 108, यानी कि 108 वाले अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में, 103 में, 109 में, 110 में, 124 में। तो जो दी गई है वो 110 में दी गई है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति ये फिक्स होता है
ये राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट उपराष्ट्रपति इसके सभापति यानी पदेन सभापति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सभापति। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र किसे देता है? तो वो त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे या लोकसभा सभापति को देंगे। तो वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? जब राष्ट्रपति जब आपातकाल घोषणा करते हैं तो वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग टू करते हैं? जब कोई आक्रमण हो जाता है तो वो जो अनुच्छेद दिया हुआ है वो 352 है, 356 है, 360 है, 368 है। तो ये जो है ये 352 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग टू ये घोषणा होता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। तो जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो अनुच्छेद 356 के कारण लागू होता है, 356 में दिया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात, अब यहाँ पे बोला है जो वित्तीय आपात है वो राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो ये होता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत यहाँ पर वित्तीय आपात घोषणा किया जा सकता है। यानी कि आपने देखा 3 तरीके का आपात है। एक आपने देखा कि जो नेशनल इमरजेंसी जो ये क्या कहते हैं जो वार के कारण होता है वो 352 में दिया हुआ है। और जब आपके जो स्टेट में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो 356 में है। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वो 360 में है। तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें भी 4 का डिफरेंस है और इसमें भी 4 का डिफरेंस है, यानी कि 52, 56, 60 ये 3 में है जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा इनके तहत करते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद कौन सा है? 349, 368, 390, 351। तो जो संविधान में संशोधन होता है वो 368 के अकॉर्डिंग टू होता है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाना जाता है? वो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 है, 24वां 1971 या 42वां 1976 या 44वां 1978। जो 42वां संविधान संशोधन है उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जो वाक्यांश जोड़ा गया वो किस संशोधन में जोड़ा गया? वो 40वां था, 42वां था, 44वां था, 52वां था। तो वो 42वां था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? यानी कि एक समिति बना था जो इस संशोधन को गाइड कर रहे थे। तो वो थे कौन से? स्वर्ण सिंह समिति, सकारिया आयोग, LM सिंधवी समिति, हुकुम सिंह समिति। तो ये थे स्वर्ण सिंह समिति। 44वें संशोधन 1978 द्वारा कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको लीगल राइट में डाल दिया गया। तो ये जो इसके आंसर हो गए सी हो गए। और इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो वो 6 हैं। पहले मेरा 7 था क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया इस संशोधन में। तो समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो वो 84वां था, 86वां था, 92वां था या 100वां था? तो इसका सही आंसर है 86वां, 86। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका के यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना था तो उसमें सारे वर्ल्ड के जो फेमस जो विधि व्यवस्था था उससे लिया गया कुछ न कुछ बातें हैं। तो उससे लिया गया जो बातें हैं जैसे कि दक्षिण अफ्रीका से संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान मौलिक अधिकार, मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया? रूसी संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, कनाडा से। तो वो लिया गया फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से। निम्नलिखित में से किस अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय और आत्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, यानी कि जनता द्वारा जिसको चुन के हम लाते हैं, वो कौन सा सदन हो सकता है? वो लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों है या कोई नहीं है? तो जनता द्वारा जो चुना जाता है वो लोकसभा में चुना जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट वोटिंग से, और इनडायरेक्ट वे में राज्यसभा में चुना जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे संसद है वो उसके दो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा, विधानसभा। तो जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और जो लोअर हाउस है, निम्न सदन जिसको बोला जाता है, वो लोकसभा होता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 300, 500, 250, 275। इसका सही आंसर है 250। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान। तो वो 250 है, 252 है, 238 है, 245 है। तो इसका सही आंसर 245 है करेंटली। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कितने से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के लिए? 30 वर्ष से, 40 वर्ष से, 35 वर्ष से, 25 वर्ष से। तो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या आयु होना चाहिए? तो वो आयु 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, 35 वर्ष है, 25 वर्ष है। तो वो आयु 35 वर्ष होगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, अगर प्रधानमंत्री बनना है किसी को तो उसका न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। तो उसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष इसलिए चाहिए क्योंकि लोकसभा में एंट्री के लिए 25 साल कम से कम, और राज्यसभा में एंट्री के लिए 30 साल होता है। अगर कोई राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसको 30 साल कंप्लीट करना पड़ेगा आयु। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? अब यहाँ पे पूछ रहा है राज्यसभा में जो सदस्य राष्ट्रपति के थ्रू जो नामित किया जाता है वो कितने होते हैं? 15 होते हैं, 20 होते हैं, 2 होते हैं, 12 होते हैं। तो वो 12 होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये तो मैंने अभी बता ही दिया। लोकसभा के लिए अगर चुनाव कोई लड़ना चाहेगा तो उसका न्यूनतम आयु होगा 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो वो न्यूनतम आयु होगा 25 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है, यानी कि अगर कोई बैठक होगी तो उसमें कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए उपस्थिति? तो वो कुल सदस्य का 1/10 भाग, कुल सदस्य का 1/8, 1/5, 1/6। तो ये जो संख्या होनी चाहिए 1/10 भाग होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा में सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आप देख पे बता सकते हैं। इसका आंसर होगा डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अगला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? यानी कि राष्ट्रपति जो करते हैं 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? वो 333 है, 335 है, 330 है, 331 है। तो वो 331 के अकॉर्डिंग टू होता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या, अब लोकसभा के लिए पूछ रहा है कि वर्तमान में कितनी प्रभावी संख्या है? वो 548 है, 552 है, 540 है, 545 है। तो वो है 545, यानी कि 543 और 2 एंग्लो इंडियन। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 1 माह, 2 माह। तो वो 6 माह का होना चाहिए, यानी कि कह रहा है कि 2 बैठक के बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए वो मैक्सिमम 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलाता है बताइए? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल ही ये मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाते हैं और जो भी मंत्री हैं उनको।
बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के लिए पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा में जो जाएंगे इनके लिए कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? वो 15 होंगे, 16 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, तो वो 16 की संख्या में दी हुई है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? अब पूछ रहा है कि लोकसभा की सीटें जो है वो बिहार में कितनी है? वो 52 है, 54 है, 40 है, 50 है? तो इसका सही आंसर है सी, 40 है। बिहार विधान परिषद में कुल कितना सीट है? अब पूछ रहा है विधान परिषद, तो बिहार विधान परिषद में 16 है, 54 है, 40 है, 75 है। तो विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो 75 है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या पूछ रहा है राज्य विधानसभा का। 60 हो सकता है, 75, 30, 40, तो वो 60 होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्य सचिव, कैबिनेट, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तो वो होता है मुख्यमंत्री। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, तो वो 5 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम पूछ रहा है तो एस सिकरी, DY चंद्रचूड़, हरिलाल के कानिया, KN वांचूर। तो इसका सही आंसर है हरिलाल जे कानिया। और जो करंट में है वो है चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़। प्रधानमंत्री कौन बनता है? सार्वजनिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सार्वजनिक उम्र का सांसद। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए लोकसभा के बहुमत दल का नेता, क्योंकि जो बहुमत पाएगा उसी दल का तो कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये आज का 50 क्वेश्चन का सेट था, ये खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये ज्ञान को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।